नवाजता है जो सबको, वो दिल नवाज है तू। नियाज़मंद है सब और बेनियाज़ है तू। ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे ज़माने का कारसाज है तू। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना। दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका। वो मन की मुरादें पाते हैं, एक तेरी करीमी का सदका। वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। खाली न रही रहमत से तेरी, दुख दर्द के मारों की झोली, दर्द के मारों की झोली। क्या तेरा करम है दर पे तेरे, क्या तेरा करम है दर पे तेरे। भरती है हजारों की झोली, शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। मुश्किल को तू आसान बना देता है, पुंचाए उम्मीद खिला देता है, तकदीर से हो जाए जो भाई से जुदा, उस भाई को भाई से मिला देता है। शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। टोकन वाले के पास तो भाई किसी को आप कटानी है तो टोकन वाले के पास चले जाओ, वहाँ रसीद कटवा ले, वहाँ रख देना। पंपलेट भी वो मंजूर, पंपलेट हाँ वही 1000 पंपलेट भी वहाँ पड़ी हुई है, 2000 वो जो लोग आएगा उसको एक पंपलेट भी देगा, भाई ये ले जाओ आप। उसे कहेगा समझा कि ये ले जाओ, पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, ऐसा नहीं खेला में पटक मत देना, दिया ला गया थोड़ी हो गया, पैसा लग गया यार वेस्टेज मत करना। उसको यूँ समझा बुझा के देना है, यूँ नहीं के लिए जाएगा फेंक देगा या कूड़ा, वैसा नहीं करना है, समझा ना। कन्विंस करना है थोड़ा बढ़िया। एक आदमी 2-3 आदमी तो बोलेगा। दिन रात है मंगतों का बेड़ा, दिन रात है मंगतों का बेड़ा। मिलती है करम की भीख उन्हें, मिलती है करम की भीख उन्हें। दामन जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें। दामन जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें। इस दर की सखावत क्या कहिए, इस दर की सखावत क्या कहिए। गा 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 नि सा गा 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 नि सा गा 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 नि सा गा गा गा। इस दर की सखावत क्या कहिए, इस दर की सखावत क्या कहिए। पक्के रिश्ते तेरी रहमत से जो बन जाते हैं, पक्के रिश्ते तेरी रहमत से जो बन जाते हैं। कच्चे धागे से बंधे लोग चले आते हैं, कच्चे धागे से बंधे लोग चले आते हैं। तू मिला देता है बिछड़े हुए इंसानों को, तू मिला देता है बिछड़े हुए इंसानों को। तेरे अंदाज़े करम शान ये दिखलाते हैं, इस दर की सखावत क्या कहिए,
कहना जमाने में बात है, आजा तेरे करम से जमाने में बात है। या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाजी है। तेरी रहमतों का दरिया ख्वाजा, 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 तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है। तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है
तेरा 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 करम करम, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे, चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे, चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे, चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे। रहमत के फूल खिल गए आंगन में हमारे, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है। तुमने लुटाया है दर करदार का सदका, तूने दिया है अहमद मुख्तार का सदका, तेरा बड़ा एहसान मेरे खानदान पर, तेरा बड़ा एहसान मेरे खानदान पर, खाते हैं ख्वाजा हम तेरे दरबार का सदका, सदका 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 सदका। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है, नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है, नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है, नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी है। दोनों जहां में तुझसे मेरी बात बनी है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है। मुश्किल कुशा का लाल है औलाद पयंबर, तेरे करम से हो गए अब्दाल कलंदर, ख्वाजा तेरी गुलामी पे हम सबको नाज है, ख्वाजा तेरी गुलामी पे हम सबको नाज है। ख्वाजा मेरा फैजान करम का है समंदर, समंदर समंदर दर 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 ख्वाजा का दर। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से। शाहों ने भीग पाई है तेरे दयाल से, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है। तू है अताए मुस्तफा ईमा का उजाला, तेरे करम ने सारे जमाने को संभाला, मशहूर कर दिया है मुझे सारे जहां में, मशहूर कर दिया है मुझे सारे जहां में। कहता मोइनुद्दीन का है चाहने वाला, ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा 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 ख्वाजा। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है, तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती में कदा ओ, तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है, तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती में कदा है। कहीं मैं हाँ कहीं मैं बरसी रही है, कहीं मैं बरसी रही है, कहीं जाम चल रहा है, कहीं जाम चल रहा है, कहीं मैं बरस रही है, कहीं जाम चल रहा है। उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी जिसे आपने नवाजा, उसे क्या
नक्शे कदम पे तेरे ख्वाजा जी, नक्शे कदम पे तेरे, नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है। तेरी निस्बतों के सदके में, तेरी निस्बतों के सदके 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 में, तेरी निस्बतों के सदके में ये निजाम चल रहा है। भटकता मैं फिरूं औरों के संग अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने ही ये जीने का ढंग अच्छा नहीं लगता। पसंद आया है मुझको साबुरी रंग जब उसे दुनिया में, अब इसी के सामने कोई भी रंग अच्छा नहीं लगता। न मुझको अजमते बख्शो न मुझको मोहतरम कर दो, न मुझको अजमते बख्शो न मुझको मोहतरम कर दो, मगर मुझ पे मेरे साबिर पिया इतना करम कर दो, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग। गलियर के राजा अपने ही रंग, गलियर के बसैया अपने ही रंग, राजा महाराजा अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। न मुझको अज़मत बख्शो न मुझको मोहतरम कर दो, न मुझको अज़मत बख्शो न मुझको मोहतरम कर दो, न मुझको अज़मत बख्शो न मुझको मोहतरम कर दो, मगर मुझ पे मेरे साबिर पिया इतना करम कर दो, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में मेरे साबिर, अपने ही रंग में। गलियर के बसैया अपने ही रंग, राजा महाराजा अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। जमाने की निगाहों का निशाना हो गया हूँ मैं, जमाने की निगाहों का निशाना हो गया हूँ मैं, तुम्हारे नाम का जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग। गलियर के राजा अपने ही रंग, गलियर के राजा अपने ही रंग, राजा महाराजा अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। खुदा के वास्ते रंग दो मुझे रंगे मोहब्बत से, खुदा के वास्ते रंग दो मुझे रंगे मोहब्बत से, जमाना ताके ये देखा करे मुझको भी हैरत से, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग। अली अहमद साबिर अपने ही रंग, बाबा के जानी अपने ही रंग, ख्वाजा के जानी अपने
फरियाद करता हूँ मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग कलियर के दूल्हा, अपने ही रंग राजा महाराजा, अपने ही रंग कलियर के राजा, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। भटक न जाऊं कहीं मैं अकेला मत छोड़ो, भटक न जाऊं कहीं मैं अकेला मत छोड़ो, ये मेरा फूल सा दिल है इसे ना तुम तोड़ो, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग बाबा के प्यारे, अपने ही रंग ख्वाजा के प्यारे, अपने ही रंग कलियर के बसैया, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। मैं कलियर का अकीदतमंद हूँ पहचान जाओ ना, मैं कलियर का अकीदतमंद हूँ पहचान जाओ ना, मुझे टालो ना यूं ही बात मेरी मान जाओ ना, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग कलियर के राजा, अपने ही रंग सरकारे ज़माना, अपने ही रंग बाबा के जानी, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। कसम खुदा की अगर मैं ज़बान दे दूंगा, कसम खुदा की अगर मैं ज़बान दे दूंगा, तुम्हारे रोज़ा अक़दस पे जान दे दूंगा, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग अली अहमद साबिर, अपने ही रंग कलियर के राजा, अपने ही रंग राजा महाराजा, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। मुखालिफों की अदावत से मुझको क्या लेना, किसी की तर्ज इबादत से मुझको क्या लेना, मुझे तो भा गया है रंग आपका साबिर, किसी के रंग अकीदत से मुझको क्या लेना, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग कलियर के राजा, अपने ही रंग राजा महाराजा, अपने ही रंग कलियर के बसैया, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। जलाल छोड़ दो अब तो जमाल दिखलाओ, जनाबे गौस के जैसा कमाल दिखलाओ, गरीब वक्त हूँ आवाज तो सुनो मेरी, मेरा बिगड़ के पूरा सवाल दिखलाओ, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो, अपने ही रंग में दाता साबिर, अपने ही रंग मेरे प्यारे साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। जिसे भी देखिए हर शख्स है दिलदार के रंग में, कोई इस यार के रंग में, कोई उस यार के रंग में, तमन्ना यूं नहीं मेरी तुम्हारे रंग में रंगने की, तुम्हारा रंग मिलता है मेरे सरकार के रंग में, मुझे अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग कलियर के बसैया, अपने ही रंग कलियर के राजा, अपने ही रंग बाबा के प्यारे, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर, अपने ही रंग में रंग दो साबिर। ये खानदान वलायत के ताज कर दो ना, मरीज इश्क का अपने इलाज कर दो ना, मुझे ना टालना लिल्लाह है मेरे साबिर, जरा सा काम है ये काम आज कर दो ना, मुझे विराट का नजराना।
का नजराना। सब नगरन मां हर आंगन मां प्रेम है तुम्हारा हर हर मन मां। आए हैं हमारे घर पर, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी हम हमारी हैसियत को देखते हैं। बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर ज़रूरतमंदों को छाया देंगे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इल्म की रोशनी को प्रकाशन देंगे, समूचे सारे उम्दे को सूबे में इल्म की रोशनी फैलाएंगे। कुल 21 मेंबरान जल्दी आ जाए। एक अच्छे लीडर में, एक अच्छे कैप्टन में जो सारी खासियतें होना चाहिए वो हमारे डॉक्टर साहब में मौजूद हैं। हमारे डॉक्टर साहब एक तवील अरसे से आप सभी की रहनुमाई करते आ रहे हैं। आज इस रहनुमाई ने एक मकसद की शक्ल ले ली है और इंशाअल्लाह ताला ये मकसद 100% कामयाबी और कामयाबी तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे यकीन है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कामयाबी और कामयाबी तक हमारा मकसद पूरा होगा। बड़ा हसीन मंजर है। हमारे डॉक्टर साहब सबकी इमामत करते हुए, सबकी क़यादत करते हुए, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह क़यामत तक यही मोहब्बत, यही खुलूस, यही नज़र इनायत आपकी इस तबस्सुम की सरज़मीन पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। ऐसी में आपसे उम्मीद और तवक्को करता हूँ डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी कि आप सब कुछ हैं, आप सोसाइटी के नौशा हैं, आप मरकज़ हैं। सारी सोसाइटी आप ही के इर्द गिर्द चलती है। आपका हुक्म, आपके सभी अराकीन आपके जो का उसको हुक्म को मानते हैं। अब आप तमाम हजरात अपनी जगह पर बैठ जाएं। थोड़ा नीचे उतारो यार। हम तिलावत कुरान। ख़वातीन इस्लाम की मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह
ये अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार है। तेरी ही बदौलत हमारी ज़िंदगी में फसलें बहार है, तेरी ही बदौलत हमारी ज़िंदगी में फसलें बहार है। ये अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार है। हमारे आज खिदमत दे रहे हैं हाजी सैयद शरीफ अली साहब, उसी के पास में हाजी सैयद मुश्ताक साहब और उसी के पास में हमारे दरगाह शरीफ के इमाम अब्दुल सत्तार साहब तशरीफ जमा है और दीगर जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ जमा है स्टेज पर, मैं आप सबका खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ। मेरे ज़बानी इस्तक़बाल के बाद अब हम उस तकल्लुफ़ की दुनिया आप फख्र का मसला है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत मैं मुख्तार साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम आए हुए जितने हाजिर के सामने हैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस कमेटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इस तरह का शुक्रगुज़ार। शुक्रिया। तशरीफ ला चुके हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाकर इस तख्त की रौनक और इसकी भुट्टो भाई जो हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अंजुमन कमेटी के प्रवक्ता। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाकर इस स्टेज की शोभा बढ़ाएं, आप इन्हों की रौनक बढ़ाएं। बुखारी साहब
हमारे आज की मजलिस के जो खास है मरकज़ है उनको साहबा बंदा का खैर मकदम एवं इस्तकबाल कर रहे हैं। आज का ही पल आने वाले मुस्तक़बिल में एक तारीख जब लोग फख्र के साथ कहेंगे कि इस सोसाइटी की जब संग बुनियाद डाली गई थी तब उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद था। आज की हिस्सेदारी आज की मौजूद यूनुस खान साहब, मंजूर खान साहब एवं सैयद अख्तर अली बुखारी साहब, आप तीनों डॉक्टर साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे अंजुमन सदर अशफाक साहब और अंजुमन की प्रवक्ता सैयद एजाज अली साहब मौजूद हैं। मैं आपके इस्तकबाल और खैर मकदम के लिए मैं गुजारिश करूँगा सैयद रफ़ीक अली भिलवाड़ा मेंबर और सैयद रोशन अली बुखारी साहब से कि आप दोनों आएँ और हमारे प्रशासन के जो वाइस चेयरमैन हैं के सरमाया हैं। मैं आपके इस्तकबाल और खैर मकदम के लिए मैंने दो नाम बोले हैं। दोनों हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और हमारे वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब सैयद एजाज जी साहब का नाला देना कर इस्तकबाल और खैर मकदम करें। हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब का साफा बंदवा करके भी हम इस्तकबाल करें। तो मैं इसके लिए सैयद अख्तर अली बुखारी साहब से गुज़ामा बंदा कर इस्तकबाल और खैर मकदम करें हो या दीगर जितने भी मामलात हैं। हम जब भी आपको कहते हैं ये है कि उम्र का तकाज़ा आपके भारी नहीं होता, आपकी मिजाज के अंदर सादगी है, कौम के लिए कुछ करने का जज्बा है। आप चाहते हैं कि मेंबरान हजरात हैं वो सामने मौजूद रहें ताकि जब इस्तकबाल की फहरिस्त में जब उनका नाम पुकारा जाए तो वो आप में मौजूद रहें ताकि बिला वजह किसी भी तरह की असलम शेख साहब की मदद करें इस्तकबाल में। और साहबा के लिए एक बार वापस दोबारा मैं गुजारिश करूँगा सैयद अख्तर अली साहब से कि आप आएँ। हमारे कपासन के अंजुमन के सदर जनाब अशफाक भाई तुर्किया साहब का साहबा बंदवा को इस्तकबाल करते हुए सैयद अख्तर अली बुखारी साहब, मेहमानों का इस्तकबाल हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। और हमारा ये मेहमानों का इस्तकबाल और हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब मंसूरी, अब्दुल उस्ताद भिलवाड़ा वाले जो वहाँ पर तशरीफ जमा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं, तशरीफ लाएं। दूर से आके कोई इस्तकबाल करता है, दूरी मायना नहीं रखती। सबसे बड़ी बात है कि दिल में इसके लिए कितनी उल्फत है, ये इस बात का पैमाना होता है। बड़ी दूर से आए, एक हसरत और तमन्ना अपने दामन में संजो के लाए थे। हमारे पधार चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। एक जिले के अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं और आपके दिल से स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करें। आप आए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप एफिलिएटेड हैं
आप इससे जुड़े हुए हैं। हमें वक्त वक्त पर इस सोसाइटी को आपकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी, आपके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी गाइडलाइन। लो इसके अलावा हमारे अब मैं कमेटी की जानिब से एक शुक्रियाना खिताब आपके तशरीफ लाए उसके इस्तकबालिया खिताब के लिए, मैं वेलकम स्पीच के लिए मैं गलती हो गई माफ कीजिएगा। हमारे बीच में तपासन की नामवर शख्सियत है खासा मास्टर साहब इस्माइल अली जी साहब और जितने भी तमामी याकूब साहब, मेहमानों की इज्जत, मेहमानों का इस्तकबाल हमारे मज़हब का मुआशरा है, हमारे डिवीज़न की कल्चर है और हमारी तहजीब और तमद्दुन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज हम उसी को पूरा करने जा रहे हैं। इसी के बाद तमाम से मैं वेलकम स्पीच के लिए मैं सफर में तुम भी निकल सको तो चलो, कोई किसी के खातिर नहीं बदलता है, कोई किसी के खातिर नहीं बदलता है। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो चलो। ऐसी शख्सियत हर माहौल में अपने आप को ढालना जानती है। हर चीज़ बड़ा सुना है मोहतरम जनाब सैयद अख्तर अली साहब। हेलो डॉक्टर साहब, एजाज अली साहब, शरीफ अली साहब, मुश्ताक अली साहब, अंजर डॉक्टर अंजर वेलफेयर सोसाइटी कपासन में जो चालू की, उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये है कि हमारी टीम इस सब के लिए हमें कोई सरपरस्त की ज़रूरत थी। हम तो अपने दिमाग से दौड़ा करते, खूब दौड़े, लेकिन बाबा हुजूर का करम रहा कि दरगाह दीवाने शाह साहब से तपासन से कलियर शरीफ, कलियर से गरीब नवाज, अताए रसूल, अताए रसूल से रसूल की बारगाह तक जिनके साथ में रहा और जिन्होंने मुझे सिखाया, रास्ता दिखाया, हर पल हर जगह वो हमें रास्ता दिखाता है, तो हमारी टीम ने उनको अपना सरपरस्त मुकर्रर कर इस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर हम काम करने का जज्बा हाथ में लिया है। मैं बाबा हुजूर की बारगाह में भी दुआ गो हूँ और आप सबसे भी दुआ करता हूँ कि आप, हमने काम तो ले लिया लेकिन इस काम में हम खरे उतरे, नेक और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। इसके लिए खुसूसी तौर से आप सब लोग भी दुआ करें। टीम तो अच्छी है, अब सवाल ये पड़ा है कि फाइनेंस भी मिल जाता है, काम करने वाले कम मिलते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि फाइनेंस और काम करने का जो हमारा तरीका है उसमें हमारी पूरी मदद करें, हमें पूरा सहयोग दें और इंशाल्लाह हम पूरी टीम की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने काम में खरा उतरेंगे। इसी के साथ आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए। डॉक्टर अंजर
साबरी दिलवाना वेलफेयर सोसाइटी आपका दिली इस्तकबाल करती है और आपका शुक्रिया अदा करती है कि कम टाइम में जो हमने ये काम किया उसमें आप सब लोग तशरीफ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बी ज़दनी इल्मन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। ये सभी आयतें इल्म की ही तरफ हमारे जहन को रजू करती है। इसके अलावा इल्म इंसानियत का ज़ेवर है और हिंदी अदब के बहुत बड़े मुसन्निफ़ हुए हैं प्रेमचंद। अगर हिंदी अदब से हिंदी साहित्य तक उस नाम को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य हिंदी अदब अधूरा रह जाता है। प्रेमचंद ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पुराना कोट पहनो, नई किताबें खरीदो। मैं इस साइड से जो आवाज़ आ रही, मैं गुजारिश करूंगा कि आप चुप रहें। मैं आज बहुत बड़ी पेशन गोई तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अपना अंदाज़ बता रहा हूँ। 1817 में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम थे कि पढ़ते नहीं हैं, बड़ी नाजुक सी हालत थी। उस वक्त एक शख्सियत पैदा हुई थी, सर सैयद अहमद खान। उन्होंने सबसे पहले एक आवाज़ उठाई थी कि मुसलमानों तालीम की तरफ आओ। बगावत भी हुई, दुश्मन भी बने, लेकिन धीरे धीरे सैयद अहमद खान की मेहनत का नतीजा था कि आज मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जावेद अख्तर, हमीद अंसारी ऐसी नामचीन लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल की है। मेरा यकीन है डॉक्टर साहब की मेहनत एक दिन वही रंग दिखाएगी जो रंग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखा रही है। आपकी तालीम के लिए जो मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, बेकार नहीं जाएंगी। इसी के बाद मैं हमद बारी सुनाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कारी मौलाना अंसार साहब से आए और हम तो सुना के लिए गुजारिश करूँगा कि मौलाना अंसार साहब आप हज़रात दुआओं के साथ समाज फरमाएं। डॉक्टर हजरत अंजर साबरी दीवाना साहब और आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चित्तौड़गढ़ श्रीमान अभिषेक जी सिद्ध, वाइस चेयरमैन साहब नगर पालिका कपासन जनाब सैयद एजाज अली साहब, मदरसा बड़ा तालाब के सदर हाजी शरीफ अली साहब, अंजुम नाम आया डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना साहब का। हमारी टीम ने सोचा कि हम उनके पास जाएं और इंतज़ार करें कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, मानव कल्याण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, दीनी और दुनियावी तालीम के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप हमको ताउन करें, आप हमारे रहनुमा बने, हमारे सरपरस्त बने और हम इस काम को अंजाम दे सकें। आपने हमारी बात आपसे अर्ज की, हजरत जमीन पर काम तो हम कर लेंगे, मदद भी आप कर लेंगे,
लेकिन इस एक संस्था आप फरमा रहे हैं एक संस्था बनाए और संस्था बने, उस संस्था के सरपरस्त अध्यक्ष आप रहे और आपकी देख रेख में हम काम करें। एक बार साहब ने इस काम के लिए मना कर दिया, लेकिन जब हम सब ने बहुत ही आपसे इसरार किया तो आप इस काम के लिए तैयार हो गए और हमारी इस संस्था के अध्यक्ष बने। हमने फलाशा जागीर भोपाल सागर में हमारी पहली मीटिंग रखी और हमने सर्वसम्मति से संस्था का नाम डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी रखने का निर्णय लिया। अब इसके अंदर मैं खास बात बताना चाह रहा हूँ, इस संस्था में 3 निस्बत है। एक डॉक्टर साहब खुद की जो खुद सूफी है, हमारे इसके सरपरस्त है। दूसरा आपने साबरी नाम लिया साबिर पाक कलियरी की तरफ से जानिब से। तीसरी हमने निस्बत दी जिस जगह पे प्रोग्राम हो रहा है शहंशाह मेवाड़ हजरत दीवाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो डॉक्टर अंजर आपकी निस्बत, साबिर पाक कलियरी की निस्बत और दीवाना हजरत दीवाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत, कुल 3 निस्बत को लेकर हमने इस कमेटी का गठन किया है। और मेरी मानना है कि जब निस्बत हमारे साथ होती है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे काम हो जाते हैं। निस्बत के द्वारा जमीन से आदमी आसमान तक पहुंच गया, तो मुझे यकीन है कि इन तीनों की नामों की निस्बत की वजह से हमारी ये कमेटी एक दिन जरूर कामयाब और कामरान होगी, अपनी मंजिलों को तय करेगी, जो अपने उद्देश्य बनाए उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। हमारी इस संस्था के लिए हमने जून महीने में पहली मीटिंग रखी और साहब ने इस संस्था के कागजी कार्रवाई के लिए हमको कहा। हमने कहा कागजी कार्रवाई मैंने, मम्मू सर ने, अख्तर साहब ने और यासूब अली साहब ने हमने जिम्मेदारी ली कि कागजी कार्रवाई हम पूरी कर लेंगे। हमने 4 महीने के अंदर अंदर संस्था का नाम, इसका BRN नंबर ले लिया, इनका चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर से BRN नंबर लिया और चित्तौड़गढ़ सहकारिता विभाग से इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इसका पैन कार्ड बनवा लिया, इसका बैंक में अकाउंट खुलवा लिया और 80G के लिए रजिस्ट्रेशन का भी आवेदन हमने कर दिया है। 4 महीने के कम समय के अंदर हमने ये सारा काम कर लिया है। और हमारी अगली मीटिंग सितंबर महीने में हुई, उसमें हमने तय किया कि संस्था का आगाज़ डॉक्टर साहब के पीरो मुर्शिद के उर्स से मुबारक, डॉक्टर साहब के पीरो मुर्शिद हजरत इदरीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर इस संस्था की शुरुआत की जाए। 22 अक्टूबर को उनका उर्स शरीफ था, उस दिन हमने इस संस्था की शुरुआत की और हॉस्पिटल, कपासन, जेल में कैदियों को और दरगाह शरीफ पर ज़ायरीनों को हमने फल और बिस्किट वितरित किए। उसके बाद हमारी संस्था का यह पहला प्रोग्राम है जो आपके सामने इज्तिमाई सर्वधर्म शादी के रूप में आपके सामने पेश है। भविष्य के अंदर यह संस्था क्या काम करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में डॉक्टर साहब खुद आपसे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर साहब को मेरी टीम की जानिब से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे, जो आपने सोचा है उस काम को ज़मीन पर हम उतारेंगे और हमारी पूरी टीम ज़मीन पर काम करना चाहती है और ज़मीन पर काम करने पे हम यकीन करते हैं आपकी सरपरस्ती हमारे साथ रहेगी तो हम यकीनन कामयाब कामरान होंगे। मैं जब भी डॉक्टर साहब से मिलता हूँ तो वो कहते हैं आप ज़मीन पर काम करो, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे ये शेर, उनकी बात पर एक शेर याद आता है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो हमारी संस्था भी ऐसा काम करेगी, एक मिसाल बनेगी। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया।
कि हमारे इस शहर के मारूफ शहरी अशफाक साहब का मालाओ पहना इस्तकबाल हमारे डॉक्टर साहब खुद भी करना चाहते हैं। ये वकील साहब का नसीब है। डॉक्टर साहब, मैं अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इस सोसाइटी को जो आपने एक नया नाम दिया, मंजूर जी, डॉक्टर अंजर साहब दीवाना वेलफेयर सोसाइटी, और आज एक आप पहला कार्यक्रम कर रहे हैं 4 बच्चियों की शादी का, और ये बहुत ही अल्लाह की नज़र में बहुत नेक काम है कि आप गरीब बच्चियों की शादी कराने जा रहे हैं। मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ कि आप केवल, मैं चाहता हूँ कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय है, उसमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आज मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ पूरे ज़िले में जितने भी मदरसा स्कूल्स हैं, वहाँ पे मैं सभी से यही कहता हूँ कि आप एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। यदि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए और कुछ बन जाएंगे तो अपने आप ही सब विकास हो जाएगा। हमें दूसरों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो मैं कुछ जो हमारे विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे अभिभावक काफ़ी मौजूद हैं, वो अपने बच्चों को जागरूक करें। हमारे विभाग की जो मेन स्कीम है वो छात्रवृत्ति की स्कीम है। इसमें प्री मैट्रिक से लेकर पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति स्कीम चलती है। एक कालीबाई स्कूल मेधावी स्कूटी वितरण योजना चलती है। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों से आवेदन करवाएं। अभी मैं यहाँ पे स्कूल में गया था आपके मदरसा में, यहाँ पे मैंने देखा कि 9-10 के बच्चे बहुत कम आते हैं, उनका चैप्टर्स भी नहीं हुए, उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएंगे तो ही कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारे विभाग की एक योजना चलती है लोन की स्कीम्स, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन। एजुकेशन लोन आपके बच्चे जो पढ़ते हैं, चाहे वो MBBS करें, BTech करें या फिर नर्सिंग बनना चाहें, तो उसके लिए एजुकेशन लोन बिल्कुल बहुत कम रेट पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए आवेदन करें, और साथ ही हम जो हमारे जो बच्चे पढ़ने लिख पाए और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस लोन की व्यवस्था की गई है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय इसमें अनुसूचित हैं, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही कम रेट पर आपको बिजनेस दिया जाता है, ताकि आप सरकार का यही प्रयास है कि इस समुदाय के लोग अपलिफ्ट हो सकें, अपने व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। तो ये कुछ योजनाएं हैं। इसके अलावा कुछ मदरसा स्कूल चलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग सोसाइटी के मेंबर हैं तो उनको भी मोटिवेट करें कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो। आज मैं काफ़ी देखता हूँ कुछ स्कूल्स ऐसी हैं वहाँ पे काफ़ी पढ़ाई हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कुछ पढ़ाई जानी बाकी है। और सबसे कमी सबसे जगह जाता हूँ तो मैं बस यही देखने को मिलता है, सब लोग यही उदाहरण देते हैं कि बच्चे आते नहीं हैं स्कूल, उनके पेरेंट्स भेजते नहीं हैं स्कूल, बहुत कम आते हैं। तो मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि सब लोग अपने बच्चों को भेजें और वो स्कूल में पढ़ सकें। बस मैं इतना ही कहूँगा। अंत में मैं वापस अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद दूंगा, और मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करेगी। साथ ही जैसे कि इन्होंने बताया पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगी, लेकिन सबसे अच्छी है दुनियावी तालीम और दीनी तालीम जो आप देना चाहते हैं बच्चों को, वो बहुत अच्छे से दें, क्योंकि पढ़ाई शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे आपका बच्चा निखर कर आएगा और वह साथ साथ आपके समुदाय का, समाज का और इस देश का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। इल्म नूर है और जहालत तारीकी है। हमारे इस्लाम की जो सबसे पहली आयत, जो कुरान में जो सबसे पहली आयत है, इकरा बेस में इस्लाम की कुछ शुरुआत एजुकेशन से हुई। ये हमारा बदनसीब है कि आज हमें ये कहा जाता है कि हम तालीम पर ध्यान दें। ये जो इज्तिमाई शादी का जो जश्न जो रखा गया है, ये तो इब्तदाए इश्क है। देखिए आगे होता है क्या किया। ये तो इब्तदाए इश्क है, आगे होता है क्या किया। हम जितने भी शोबे हैं डॉक्टर अंजर साबिर दीवाना साहब की जेर नज़र में हैं, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वेलफेयर का काम हो, चाहे स्कॉलरशिप का मसला हो, यानी एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। हर प्रकार की जो मुसीबतें हैं, जितनी भी मसाइब हैं, उसको इस सोसाइटी, इस समिति के द्वारा हमारी इमदाद की जाएगी। बस ज़रूरत है आप लोगों की पॉजिटिव सोच की। मैं
इस साइड से एक बार वो गुजारिश करूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब का एहतराम करें, बातचीत नहीं करें और डिसिप्लिन बना के रखें। आप इस प्रोग्राम की मजाक उड़ जाती है अगर आप ऐसे करते हैं तो। अगर आपका बात करना निहायत ही ज़रूरी हो रहा है तो आप यहाँ से उठ के चले जाएं, ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा। अब इसके बाद मैं उस शख्सियत को बुला रहा हूँ जिन्हें ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, जो इस बस्ती के, जो इस शहर के नंबर 2 के शहरी हैं, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हैं। आपकी सबसे बड़ी तारीफ ये है कि आप सैयद हैं, पोलाइटनेस आपकी लाइफ के अंदर है। जिस कास्ट को आप लगाते हैं सैयद, उसको फॉलो भी करते हैं। एहतराम है, पोलाइटनेस है, बड़े हंसमुख मिजाज के हैं। और अभी अशफाक अली वकील साहब का हमने जो आपने इस्तकबाल किया था, आप उन्हीं के फर्जंद हैं, उन्हीं के आप साहबजादे हैं। ये एक बाप के लिए फ़ख्र की बात हो सकती है कि उनका बेटा अपने बस्ती में, अपने गांव में नाम रोशन करे। मैं तो कहूँगा ये मुसलमानों के लिए सरमाया है, हमारे लिए ख़ज़ीना है। उसी ख़ज़ीने को, उसी दौलत को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। आप आए और अपना ख्याल, अपने तासुरात बयान करें। सैयद एजाज अली, वाइस चेयरमैन ऑफ कपासन। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। डॉक्टर अंजर साबरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित यह पहला इंतजामिया शादी सम्मेलन हमारे सरकार दीवाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में होता हुआ, जिसकी रहनुमाई कर रहे हमारे करम फरमा डॉक्टर अंजर साबरी साहब, विराजमान दरगाह पेश इमाम सत्तार साहब, उनके साथ में मौज़िन अंसारुल हक साहब, मेरे वालिद मोहतरम सैयद अशफाक अली साहब, अंजुमन मिल्लत इस्लामिया के सदर भी हैं, और अंजुमन आम मुसलमान कमेटी के सदर अशफाक तुर्किया साहब, हमारे बड़ा तालाब मस्जिद के सेक्रेटरी मेरे अंकल सैयद सलीम अली साहब, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और अंजुमन प्रवक्ता गुड्डू भाई, मेरे चाचा अख्तर अली जी, मंजूर साहब, यासूब अली जी वकील साहब, मुकरम भाईजान, और बाहर से जितने भी तशरीफ़ लाए आप मेहमान खुसूसी, मेहमान हजरात, जो इस डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन के प्रत्यक्षदर्शी इस कार्यक्रम के आगाज के आप सभी लोग, मेहमान, जिनकी मौजूदगी में इस सोसाइटी द्वारा जो काम किए जाएंगे उसके पहले इस बेहतरीन निज़ाम के अंदर जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है उसके अंदर आप सभी आए। आपका कपासन नगर, कपासन की तरफ से दिली इस्तकबाल करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का कि जिन्होंने इस मौके पर मुझे यहाँ पर बुलाया। कपासन के अंदर बहुत सालों बाद किसी मुस्लिम व्यक्ति को वापस नगर पालिका में इतने बड़े ओहदे पर
काम करने का मौका मिला, जिसकी बदौलत मैं आज इस कुर्सी पर जब बैठा तब से ही जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी मेरे साथीगण हैं, जो भी कौम की खिदमत के काम आप लोगों ने अभी तक बताए, इंशाल्लाह इस 1.5 साल के अंदर हमने कपासन के अंदर जो पिछले 50 साल में नगर पालिका द्वारा जो काम नहीं हुए, कौम के काम को करके अंजाम दिया, चाहे कब्रिस्तान के काम हो, चाहे हमारी बस्तियों के काम हो, ईदगाह के काम हो, जो भी काम हमारी कौम से लेकर हमारे सभी बुजुर्गों ने बताए, उन सबको काम करने का पूरा प्रयास किया। और इंशाअल्लाह आने वाले समय में जब तक मैं इस वाइस चेयरमैन के पद पर हूँ, तब तक कपासन के अंदर हमारी कौम के जितने भी काम हैं उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। और इस डॉक्टर अंजर साहबी वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी जो भी आप आदेश करेंगे, जो भी आप हमें बताएंगे, उस काम को भी हम करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सभी यहाँ आए, आप सभी का स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। आपका